नमस्कार बच्चों। तो हम सभी कक्षा 10 के प्रश्नावली 10.2 का सवाल हल कर रहे थे, जो कि पिछले जो कि 10, 11, 10वीं और 11वीं सवाल हो चुके हैं। अभी हम शुरू करने वाले हैं 12वीं सवाल को। तो चलिए देखते हैं 12वीं सवाल क्या है। एनसीईआरटी का 12वीं सवाल है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सभी क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। तो किताब में चित्र बना हुआ है, आप भी देख सकते हैं। और चलिए हम चित्र को बनाते हैं जैसा यहाँ पे चित्र दिया गया है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक वृत्त है, ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है, वृत्त है। और वृत्त का एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से स्पर्श रेखा बना हुआ है, ठीक है। बना लेते हैं इधर से, ऐसा बना हुआ है। फिर यहाँ से भी स्पर्श रेखा है, सबका नाम दिया गया है। इस बिंदु का नाम A है, इसका B है, इसका C है, ठीक है। और इन सब का नाम भी है D। इस स्पर्श बिंदु का नाम D, केंद्र O, केंद्र आपका O दिया गया है। अब यहाँ पे भी स्पर्श बिंदु है और इधर भी स्पर्श बिंदु है। तो इनका नाम हम रख देते हैं। इसका नाम यहाँ पे रखते हैं E और इसका नाम F, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इन स्पर्श बिंदुओं को, और यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है जो कि OD मिलाया गया है, पहले से है, जो कि कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। ये BD की दूरी जो है 6 सेंटीमीटर है, DC की दूरी है 8 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरियाँ जो होती हैं बराबर होती हैं। इधर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि आपका BD बराबर है BE के तथा CD बराबर है CF के, ठीक है। यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, ऊपर लिख लेते हैं, दिख रहा है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए इसमें है नहीं, तो यहाँ पे दिया है मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करते हैं, उसे सिद्ध करने को कहा नहीं है, मान ज्ञात कीजिए, यही दिया है, सिद्ध करना नहीं दिया है, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, मान ज्ञात कीजिए दिया है। किसका मान ज्ञात करना है, AB का तथा AC का, इनका जो लंबाई है कितना है वही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि OD आपका स्पर्श बिंदु से केंद्र की दूरी नापी गई, वैसे हम जितने भी स्पर्श बिंदु हैं और केंद्र को मिला देते हैं। चलिए इसको मिला दिए, इधर भी मिला देंगे, यहाँ पे हम इसको मिला दिए, ठीक है। अब इसको मिला देने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, कुछ हम इसका नाम देते हैं, और इनका नाम देने पर क्या होगा चलिए देखते हैं। और एक चीज़ और, पूरे सबको एक बार रचना के रूप में हम मिला देते हैं, OA को मिला देते हैं, ठीक है। OA को भी मिला देते हैं, ऐसे करके हम OB को मिला देंगे। बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी जो है, इस प्रकार से हम आपस में इनको मिला देते हैं। इधर भी ठीक है। हम मान लेते हैं, माना AE बराबर AF क्या है, X, हम इसको X मान लेते हैं, X सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे उपपत्ति करेंगे हम लोग, उपपत्ति में देखेंगे, ये आपका जो दिया है BC AB AC, यानी AB AC BC, ठीक है, AB AC और BC। तो ये पूरा एक बड़ा सा त्रिभुज है, हम कह सकते हैं त्रिभुज
ए बी सी। और त्रिभुज ए बी सी का हम क्या पता कर लेते हैं? त्रिभुज ए बी सी का यहाँ पे हम लोग पता कर लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप कितना है। अर्ध परिमाप कितना है, इसीलिए तो पूरा खींचे, अर्ध परिमाप क्या है, ठीक है। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो कि हीरोन का सूत्र है, यानी हम यहाँ हीरोन का सूत्र भी लगाने वाले हैं। यस क्या होता है? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का क्या होता है? हाफ, माने आधा। यह कहाँ से आया? तो यहाँ पे हम जानते हैं यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है, ठीक है। ये हम अलग से लिख देते हैं, ये आपका एक फार्मूले के रूप में हम लिख दे रहे हैं। हीरोन का फार्मूला त्रिभुज के रूप में है। यहाँ आप जब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एबीसी का क्षेत्रफल, तो इसका भी प्रयोग करने वाले हैं। यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी का। और एक त्रिभुज का दूसरा फार्मूला भी होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऐसा होता है ना, आधार इंटू ऊंचाई। और 3 है, 3 भुजाओं के रूप में है, तो ऐसे हम तीनों तरफ देख लेंगे। ऐसे ही प्लस में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई करके ऊंचाई प्लस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं इसी में, चलिए यहाँ पे अब ये निकल गया, तो हम यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ हम किसका प्रयोग करने वाले हैं आपको दिखा चुके हैं। यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी का। अभी यहाँ पे एक चीज़ और भी मालूम करना है कि ये भी है कितना, ए बी है कितना, ए सी है कितना और बी सी है कितना। यहाँ हम लिख देते हैं आपका जो ए बी है जो x प्लस 6 आपका ए सी कितना है x प्लस 8, और यहाँ पे बी सी कितना है 6 प्लस 8 इक्वल टू 14 ना है, ठीक है। ये सभी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है। इसी चीज़ को यहाँ रखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रख के चेक कर लेते हैं कि यस बराबर कितना है, कितना आ रहा है, इसका हमें निकालना है। तो हमने इसको पहले ही लिख दिया है, तो यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं ऊपर, ठीक है। ऊपर निकाल लेते हैं। तो यस बराबर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपान 2। यहाँ ए बी कितना है x प्लस 6 प्लस ए सी कितना है x प्लस 8 प्लस बी सी कितना है 14 और अपान 2। तो x 2x प्लस 14 16 ये 28 हो जाएगा, टोटल 28 अपान 2। तो हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन x प्लस 14 अपान 2 से 2 खत्म, तो x प्लस 14 ये आया हमारा यस। तो यहाँ यस के स्थान पे रखेंगे, क्या रखेंगे x प्लस 14, ठीक है। फिर यस के स्थान पे x प्लस 14 माइनस ए का मतलब हम बता चुके हैं आपको, ए पूरा ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो ए के स्थान पे क्या रखेंगे x प्लस 6, यहाँ माइनस लगा है, इसलिए कोष्टक में जब करते ही x यहाँ माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा आपका 6। यस का मान फिर से देखेंगे तो कितना x प्लस 14, यहाँ माइनस लगा हुआ है, बी का मान देखेंगे तो प्लस में है, तो माइनस x माइनस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में बदल गया। आगे यस का मान x प्लस 14 और यहाँ सी का मान दिया है आपका 14 ही, माइनस में 14, ठीक है। ये आपका कर लिए हैं हम। तो फिर से देख लेते हैं, यस का मान x प्लस 14 वहाँ दिया गया, अभी निकाले हैं। यस का मान x प्लस 14, ए का मान यहाँ है x माइनस में होगा, इसलिए कि माइनस का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, अंदर भी गुणा होगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो माइनस में हो गया x माइनस 6, x प्लस 14 यस का मान है। बी का मान दिया गया है x प्लस 8, तो इसकी माइनस का चिन्ह था, इसलिए माइनस x माइनस 8 हो गया, क्या माइनस है यस, फिर x प्लस 14, सी का मान 14, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, अंडर रूट x प्लस 14, यहाँ पे हम x को खत्म कर देंगे, केवल बचेगा कितना 14 में से 6 गया, कितना हो जाएगा आपका 8 मतलब 8, फिर से ये खत्म, तो 14 में से 8 गया 6, तो वहाँ पे आपका 14 खत्म, केवल बचा x इंटू x। तो हम क्या कर सकते हैं 8 48 और x का गुणा अंदर करते हैं, फिर 7 प्लस 14 मतलब चल गया।
यह क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अभी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला भी हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, अभी ये लग चुका है, ठीक है। अभी x का क्षेत्रफल ये वाला 1/2 आधार ऊंचाई से लगाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2, यहाँ पे आपका सबसे पहले हम ले लेते हैं मान लीजिए ए बी। तो यहाँ ए बी ऊंचाई आपका ये ओ ई, ऊंचाई आपका यहाँ हम ले रहे हैं, देख लीजिएगा ये चित्र से, ठीक है। चित्र को समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ए बी ओ ई, तो ओ ई, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे प्लस लगाएंगे 1/2, इस बार हम ले रहे हैं ए सी, यहाँ हम लिखेंगे ए सी इंटू ओ एफ, ठीक है। फिर प्लस 1/2, अब इस बार बी सी, तो बी सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ डी ओ या ओ डी इंटू ओ डी, ठीक। अभी फिर देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको। अभी इसमें देखिएगा क्या है, पूरे मान आपके सामने लिखे गए हैं। 1/2 इंटू ए बी कितना है, ए बी आपका कितना है, ए बी x+6 है, पहले ही देख चुके हैं x+6 है, यहाँ x+6 हो जाएगा, इसको कोष्टक में कर लेते हैं। इंटू क्या है ओ ई कितना है आपका, वही आपका त्रिज्या था जो कि पहले ही दिया गया है 4 सेंटीमीटर, चित्र में भी 4 सेंटीमीटर लिखे हैं, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर, चार इधर सभी तरफ 4 ही सेंटीमीटर का होगा, सभी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो इधर भी 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 प्लस 1/2 गुणित ए सी आपका कितना है, ए सी x+8 है, तो हम यहाँ रखेंगे x+8 इंटू फिर से वो अब 4 ही सेंटीमीटर है, प्लस 1/2। इसके बाद बी सी आपका कितना है, तो बी सी आपका 14 सेंटीमीटर था, 14 सेंटीमीटर गुणित 4, यहाँ काटेंगे हम 2 दूना 4, ये खत्म, तो इसका अंदर गुणा कर लेते हैं 2x प्लस 6 दूना 12 प्लस 2 दूना 4, इसको भी खत्म कर दो, 2x प्लस 16 प्लस 2 दूना 4, 14 दूना 28, ये हो जाएगा। आगे 2x कितने हो जाएंगे 4x और यहाँ पे 12, 16 और 28, टोटल कितने हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पर 8 6 14, 14 2 16, यहाँ से लगा 1 2 1 3 3 1 4 1 5 56, यहाँ हम कॉमन लेते हैं 4 को, x प्लस 4 1 का 4 4 4 8 16, x प्लस 18 प्लस 4 8 16 करने सॉरी 4 4, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 कॉमन ले लेते हैं x प्लस, यहाँ पे 4 1 का 4 4 4 16, ठीक है, 4 4 16। अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन में करते हैं, ये भी त्रिभुज आ गया, पहला त्रिभुज हमारा पहले से निकल चुका है, आप देख सकते हैं ये त्रिभुज हमारा पहले से निकला था। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम दोनों साइड में इनका मान रखेंगे √48x² प्लस 14x बराबर ए बी सी का मान रखेंगे 4x प्लस 14। यहाँ 48 को जब बाहर करेंगे तो हम जानते हैं 4 4 16, इसको हम चलिए निकाल लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 4 4 16 और 16 तियाँ 48 जो कि अंदर ही रहती है, x² प्लस 14x, ठीक है, बराबर 4x प्लस 14, 4 से 4 खत्म, अंडर रूट में क्या बचा 3x² प्लस 14x बराबर ये आपका x प्लस 14। दोनों पक्षों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करने पर क्या होगा 3x² प्लस 14x का ये पूरे अंडर रूट का भी पूरे का स्क्वायर कर देंगे बराबर x प्लस 14 का होल स्क्वायर, इससे ये खत्म, अब अंडर रूट 2 से खत्म, तो बचा केवल 3x² प्लस 14x बराबर इसका स्क्वायर करेंगे x² प्लस 14 का 196 प्लस 14 दूना 28x, माने ये कैसे होगा, तो इसका फार्मूला है x² मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इससे हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम 3 का अंदर गुणा कर लेते हैं, 3x² प्लस 14 3 42x बराबर x² प्लस 196 प्लस 28x, ठीक है। तो हम इसे और दूसरी साइड में कर लेते हैं, यहाँ हम करेंगे 3x² माइनस यहाँ पे प्लस 42x को हम दूसरी साइड लेंगे माइनस में x² और 28 को भी दूसरी साइड लेंगे 28x माइनस में, केवल बचा
जिससे भी हम अभी बाद में ला लेंगे अंक, है ना, इसे बाद में लाते हैं। पहले एक्स 3x² में से x² घटाने पर 2x² बचेगा। 42x में से 28x घटाने पर कितना बचेगा, प्लस में 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 14x और माइनस में 196 बराबर 0। ऐसा कर लेते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं दोनों पक्षों में। इन दोनों पक्षों में क्या पूरे में 2 से भाग लगा देते हैं, तो 2 से भाग लगाने पे x² प्लस 7 दूना 14 माइनस 2 का भाग लगाना 2 9 18 2 8 16 बराबर 0। अब हम यहाँ पे इसका गुणनखंड करते हैं, तो x² वैसे जानते हैं 14 7 98 होता है, तो प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा आपका x कामन x प्लस 14 माइनस 7 कामन x प्लस 14 बराबर 0, x प्लस 14 और यहाँ x माइनस 7 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 14 बराबर 0, एक बार x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर माइनस 14 और x बराबर अगर दूसरी साइड पर छांतर करने पर केवल 7। तो हम यहाँ पे ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं, तो हम यहाँ पे हम क्या मानेंगे, x बराबर हमारा 7 आया है। अभी हमें कि पहले से ही पता है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना AB, जो कि हमारा कितना AB है, x प्लस 6। तो x प्लस 6 हमारा AB है, तो AB बराबर x के स्थान पे 7 प्लस 6, तो AB बराबर कितना 13 सेंटीमीटर आ चुका। और यहाँ पे आपका फिर से AC बराबर x प्लस 8, यहाँ पे हम निकालेंगे x का मान 7 प्लस 8, AC बराबर 15 सेंटीमीटर। ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है। ये आपका टोटल आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये दोनों का मान यहाँ पे लाना था, सिद्ध नहीं करना था, मान लाना था, ठीक है। यहाँ पे आपका जो कि हम कर रहे हैं ना x प्लस 6 इधर AB, तो इसमें 7 6 13 यहाँ हो गया, और x प्लस 8 मतलब 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं x बराबर 7, यहाँ पे x बराबर 7, तो 7 6 13, पूरा टोटल जो मान आएगा आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा वहाँ से वहाँ तक। इधर वाला भी आपका 15 सेंटीमीटर टोटल हो जाएगा अगर टोटल निकालते हैं तो, ठीक है। ये आपका 15 सेंटीमीटर टोटल हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी भेजें, इसको वीडियो को सेंड करें, जिससे वे भी पढ़ पाएँ और अपने पेपर को अच्छे से दे पाएँ और सवाल को समझ पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। गुड बाय, जय हिंद।